पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, माता एवं बहन, भक्त समाज सुने, समझे और अपना कल्याण करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के आगे बढ़ाएं। हम सभी मिल करके अगर सेवा करेंगे तब जा कर के ये भारत के कायाकल्प होगा और कल्याण होगा। ये मर जीवायामृत पीवा, क्यों धसी मरसी पताल। गुरु की दया साधु के संगत निकल आवे यही द्वार। के तही बूंद हलफो गए, के ते गए बिगोय। एक बूंद के कारण मानुष काहे के रोय। आग जो लगी समुद्र में, दृष्टि टूटी खसे झोल। रोवे कबीरा डाफिया, मोरा हीरा जरे अमोल। आग जो लगी समुद्र में, दृष्टि टूटी खसे खोल झोल। रोवे कबीरा डाफिया, मोरा हीरा जरे अमोल। छव दर्शन में जो परवाना, तास नाम बनवारी। आ कहीं कबीर सब खलक सियाना, इनमें हम ही अनाड़ी। साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए। साँच ही सच्चा जो चले, ताको काह न साए। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हो। ओछी से नेह लगाई के, मलहु आवे खोय। जाहु वैद घर आपने, या बात न पूछे कोई। जिन्ह यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोय। औरन के सिखलावते, मोहड़ा परिगौरेत। राम बिरानी राखते, खैनी घर के खेत। मैं चितवत है तो ही के, तू चितवत कोई और। कहीं कबीर कैसे बनिए, मोहि तो ही और। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे हो सकता है जब वो दुविधा को त्यागेगा। सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जनमा बनाओ। काग गवन गति छोड़ के, हंस गवन चलिया। हे भाई, मनुष्य जो है जब कौआ के चाल को छोड़ करके हंस के चाल को पकड़ता है, अनुसरण करता है, तब इसके कल्याण होता है। कौआ के चाल उसको कहते हैं कि एक काग था और वो हंसों के गिरोह में चला गया कि हम हंस के चाल को सीखेंगे। ऐसा हुआ कि ना वो हंस के चाल सीख पाया और ना कौआ के भी चाल भूल गया। तो वो जो है दोनों ओर से जो है तिरस्कार हुआ। ना कौआ अपने गिरोह में उसको रखे और ना हंस अपने गिरोह में रखे। काहे हिरनी दूबरी,
काहे हिरनी दूबरी, ये जो है दो दो जगह के आवाजाही में जो है ये कमजोर हो जाता है। इसलिए जो है मनुष्य जो है जैसा जो है कल्याण के मार्ग को पकड़ता है तो वो अपना कल्याण के मार्ग में अटल रहे और निष्पक्ष रहे, पक्षपात से दूर रहे, इसमें मानव जाति के हित है। कबीर साहब के समय में कबीर चौरा लहरतारा, कबीर चौरा में जो है कबीर साहब के मूल गद्दी था और वहीं पर कबीर साहब काफ़ी समय जो है बनारस के मार्गदर्शन करते रहे और समाज के संत परंपरा के कल्याण करते रहे। उनके जो है एक शिष्य धर्मदास जी हुए और धर्मदास साहब जो है बहुत ऊंच कोट के सेठ थे और बहुत विचारशील थे और बहुत संस्कारी थे और कबीर चौरा के गद्दी पर काफ़ी समय धर्मदास साहब भी रहे। उनके लड़का जो है चूड़ामणि जो है वो जो है धर्मदास साहब के बाद कबीर पंथ में 12 पंथ है, आज उसके विषय में विचार रख रहे हैं, सुने समझे और मनन करें। धर्मदास साहब के चूड़ामणि पंथ जो है ये पहला पंथ है। उसके बाद जग्गू साहब जो है दूसरा कबीर साहब के शिष्य हैं और भगवान साहब, जग्गू साहब, धर्मदास साहब और श्रुति गोपाल साहब, ये 4 शिष्य सतगुरु कबीर साहब के थे। ये चारों के पंथ अलग अलग चल रहा है। तो ये धर्मदास वाली जो है चूड़ामणि वाली पंथ जो है कबीर चौरा लहरतारा में चलता है। भगवान साहब वाला जो पंथ था ये जो है बिहार में धनौती मठ है, लहेजी मठ है, कुमना मठ है। इस तरह से जो है गुरुदयाल साहब हुए, रामरहस साहब हुए, ये सब पारखियों के गद्दी है। भगवान साहब वाली गद्दी बहुत बहुत ऊंच कोट के संत और बहुत ऊंच कोट के शिक्षा। गुरुदयाल साहब के कबीर परिचय बीजक के पहला टीका माना जाता है और पचग्रंथी दूसरा टीका माना जाता है। और इसी तरह से जो है सभी संतों ने जो है पारख को प्रकाशित किए, उपदेश दिए। तो ये पहला जो है चूड़ामणि पंथ है धर्मदास साहब के, दूसरा जो है जग्गू साहब के पंथ है, तीसरा श्रुति गोपाल साहब के पंथ है, चौथा निरंजनी पंथ है, पांचवा जो है निद्रा टकसारी पंथ है, पौराणिक है। और यही जो है इतना मिलावट किए और इतने ये कबीर पंथ के जो है पौराणिक रूप में ढाल करके इसमें मूर्ति पूजा, पाठ पूजा, सब पाखंड को घुसेड़ दिए। यही निद्रा टकसारी पंथ पौराणिक है। भगवान साहब ये बहुत ऊंच कोट के पारखी संत हैं। ये बिहार में इनकी शाखा बहुत धनौती है, लहेजी है, कुमना है और बिहार में इसी शाखा में कुल गुरुदयाल साहब, रामरहस साहब और बहुत बड़े बड़े संत कुल हुए। सतनामी पंथ जो है खड़सिया वाला लोग हैं जो लहरतारा में आश्रम है और मध्य प्रदेश में इनका भी शाखा बहुत बड़ा है। तो ये सतनामी पंथ है। आठवां जो है कमाल कमाली पंथ है। नौवां जो है कबीर पंथ पारखियों के है। 10वां जो है वंश परंपरा
ये जो है परम धाम परम बाणी वाले लोग के पंथ है। एक जीवपंथी है प्रगट पसारा गरीब साहब के, आज मदन साहब, ये हरियाणा झाझर वाले लोग हैं। इस तरह से इनके बाद से बहुत पंथ बने, खीसा साहेब, पलटू साहेब, राघव साहेब, राधा स्वामी, निरंकारी, जितने संत परंपरा निकला है, रविदास जी हुए, सभी संत परंपरा इसके बाद इसी में से निकला। और आज ये संसार के अंदर जो है बहुत जो है भारत के कल्याण के लिए बहुत महापुरुष हुए। आज सबके सपना था कि सभी मनुष्य जो है सुखी होके, सभी मनुष्य जो है आवागमन से छूटे, सभी मनुष्य जो है स्वस्थ रहे और सभी मनुष्य जो है निरोग रहे। इस पैटर्न पर समाज के सभी महापुरुषों ने अनेक मत मजहब और पंथ को बनाए। आज सभी अपने समय में उस पंथ को बहुत बढ़िया सुचारू रूप से मार्गदर्शन दिए। उस सभी महापुरुष को जाने के बाद उनके शिष्य में दो फाट बना, एक ज्ञान मार्गी, एक विश्वास मार्गी। और ये दोनों एक दूसरे के काट करते थे। ये दोनों अलग हुए, ये दोनों जो है एक दूसरे के आपस में जो है लड़ना मरना शुरू किए। इतने बड़े लड़ाई लड़ना शुरू किए कि संसार के अंदर बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। यह अज्ञानता के देन है। और दैवी संपदा या आसुरी संपदा, ये दोनों के लड़ाई पीछे होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा। ये दैवी संपदा ज्ञान मार्गियों के है और आसुरी संपदा विश्वास मार्गियों के है। तो इसलिए जो है संसार के जितने मुर्दा पूजने वाले हैं, जितने शब्द पूजने वाले हैं, ये सारे अज्ञानी जो है, ये सारे विश्वास मार्गी हैं। ओम ओम करके कहते हैं कि ओम हमारा बाप है, यही हमारा कल्याण करेगा। वो पागल के ये पता ना है कि ओम इतना समर्थवान होता। तो ये जो है ये चेतन आत्मा जब शरीर धारण करता है तो इसकी बाणी है। संसार के सारे शब्द जो है मनुष्य की बाणी है। तो जो शब्द के पैदा करता है वो बड़ा है, आखिर शब्द बड़ा है। अक्षर ब्रह्म के कह के और उसको पुल बांधते हैं सब, और उसको कहते हैं कि यही मनुष्य के कल्याण कर दे रहा है। ये पागलों के समझ में ना आता है कि चेतन जीव जो है शब्द को पैदा करता है और शब्द के बाप है, तो वो अक्षर ब्रह्म बड़ा है, आखिर जो अक्षर को पैदा करता है वो बड़ा है। ये ओम को जो पैदा करता है वो बड़ा है, आखिर ओम बड़ा है। गायत्री बड़ा है, आखिर गायत्री मंत्र के बोलने वाला वशिष्ठ बड़ा है। संसार के जितने शब्द है वो अक्षर ब्रह्म या कौनो ब्रह्म होके, वो सारे ये चेतन आत्मा की बाणी है। ये चेतन आत्मा जो है प्रकृति के ब्रह्म कहा गया है। जो पंच महाभूत है, मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, ये पंच महाभूत को भी ब्रह्म कहा गया है। प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, लेकिन वो ज्ञानहीन है, उसके पास ज्ञान ना है। ये जो है चेतन आत्मा जो है प्रकृति के पुरुष है, स्वामी है, मालिक है, भोक्ता है, करता है। इसके बिना सब कुछ बेकार है। ये सबके बाप है जो सबके घट घट में है, ये असंख्य है। ये अपने अज्ञान के करते संसार के बंधन में पड़ के और संसार के आसक्ति में पड़ के ये विवश और मजबूर और दास और निर्बल होकर के और रोता गाता है, ये अपना कल्याण के लिए किसी को पुकारता है। आज के डेट में शिवलिंग के जो पूजा हो रहा है, ये शिवलिंग जो है ये सृष्टि करने के लिंग और भोग से संसार के सृष्टि होता है। इसके एक प्रतीक है, ये इसके प्रतीक है। तो ये चिन्ह को जो है पूरा हिंदू समाज से पूजवाने के पीछे षड्यंत्र है।
इस षड्यंत्र के लोग जाने नहीं, और हमारे देश गुलाम था। इस गुलामियों ने गुलाम था, उसमें जब संस्कृति खराब की गई, किया गया, इतिहास खराब किया गया, ग्रंथ खराब किया गया, तो इसको जो है टट्टी को पुजवाया गया, मुर्दा को पुजवाया गया, ईंटा पत्थर को पुजवाया गया, पेड़ पौधा को पुजवाया गया, इतने मूर्ख बनाया गया, यहाँ तक ले कि लिंग और भोग के पूजा करवाया गया। ये पागल लोग पूजा करते रहे। ये जो राजा बनते हैं, मंत्री बनते हैं, देश के जितने राजनैतिक लोग हैं, इनके वोट चाहिए, इनको किसी का कल्याण से मतलब ना है। ये राजा जो है वही अंधा हो जाएगा, तो राज्य में ज्ञान के प्रकाश से कहां से होगा। आज संसद में, विधानसभा, लोकसभा में बैठने वाले आत्मज्ञानी एका दुका मिलेंगे। उसी तरह से जो है संसार में जितने आश्रम पर बैठे हैं, ये सारे दुकान, ये जो है ठेकेदार है, बिजनेसमैन है, ये धर्म के आड़ में पैसा कमाते हैं। भारत में ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पर अरबों खरबों के संपत्ति है, और अरबों वहाँ बहुत मंदिर ऐसे हैं जिस पर जो है करोड़ों के चढ़ावा रोज आता है। ये संसार के सबसे बड़ा धंधा है। आज यही धंधा के पीछे ये सरकार भी पड़ी है और नेता भी पड़े हैं, और उस इनकम के पीछे जो है ये सब जो है अपना षड्यंत्र रचते हैं। ये जो है दिखावटी बाबा अलग होता है, अब बनावटी अलग होता है। तो इसलिए जो है कह दो कोई जा रख के चल जाए साइड में। तो इसलिए जो है प्रियांशु से कह दो ले ले। तो इसलिए संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ा जो है विचित्र समस्या है, और इसी समस्या के हल करने के लिए आंख फोड़ होना जरूरी है। ये संसार के अंदर जो है ये भारत विश्व गुरु इसी ज्ञान के बदौलत था। यही ज्ञान था आत्मज्ञान, जो शंकर भगवान अपना गुरुकुल में पढ़ाते थे। और देवता, राक्षस और मनुष्य सबको एक एक दृष्टि से देख करके एक समता के भाव से उपदेश देते रहे। वो भेदभाव नहीं था, जातिवाद नहीं था, भगवानवाद नहीं था, मजहबवाद नहीं था, नीच ऊंच के भावना नहीं था। ये सब समदर्शी के रूपरेखा था। हम सब बराबर हैं, प्रकृति सबको रचना करती है, अब प्रकृति छोटा बड़ा ना होती है। एक मटेरियल से संसार के सबके शरीर बना है, और संसार जो है सभी के कल्याण करने के लिए सक्षम है। इसलिए जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है, कल्याण है। यहाँ पर जो है ये चीज को समझना है कि संसार के अंदर जो है राष्ट्र के सेवा जो है अपने आप के जो है देश के सेवा के लिए कुर्बान कर देना, बलिदान दे देना, ये हमारे महापुरुषों ने किया है। धर्म के लिए अपने आप के बलिदान दे देना, अपने आप के कल्याण के लिए जो है, अपना कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के, देश के कल्याण के लिए महापुरुष जो है अपना और पराया के भेद मिटा करके कल्याण के लिए राजपाट, घर द्वार, परिवार, संसार सब कुछ छोड़ करके वीराने हो करके कठिन संघर्ष के बाद भारत के विश्व गुरु बनाए थे। हमारे पूर्वजों के इतिहास इतना उज्जवल है और इतने अच्छा है, जो सराहनीय है, और कितनों उसके सराहना करो वो सराहना कम है। हमारे पूर्वज कर्मठ थे, कर्मकर थे, और ज्ञान से युक्त थे, और सब आत्मज्ञानी थे। आज वही आत्मज्ञान की जरूरत है।
आज बहुत बड़े बड़े महंत आश्रम घेर के बैठे हैं और वो अयासी के अड्डा बना रखे हैं। वो उससे उसके अगर सभी आश्रम में चेक किया जाएगा तो उसमें बहुत कम आत्मज्ञानी या रहनीदार मिलेंगे, भ्रष्ट ज्यादा मिलेंगे। यहाँ तकले कि जो है बेलौर मठ के आश्रम, बेलौर मठ जो कलकत्ता परमहंस महाराज के है, वहाँ एगो ईसाई महंत बना पड़ा था। ये ईसाई, यहूदी, इस्लामी, ये सब बड़े भारत के बड़े बड़े मंदिरों में ये भेष बदल करके अब बहुरूपिया बन करके और उस महंत बन करके आज भी कब्जा किए हैं। ये सरकार आज भी उसको छानबीन नहीं कर रही है। इसलिए सब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो साधु होता है वो ज्ञानी हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो आचरणशील हो और रहनीशील हो और साधन युक्त हो। रहनी गहनी सहनी और साधन जरूर हो, आचरण हो, व्यवहार हो, ये सब जरूरी है। पढ़ा लिखा ना है, विद्वान ना है चलेगा, लेकिन साधन होना चाहिए, रहनी होना चाहिए, गहनी होना चाहिए, सहनी होना चाहिए, आचरण होना चाहिए और सबके कल्याण के हित के भावना होना चाहिए। ये जरूरी है, चाहे वो किसी संप्रदाय के महात्मा हो और वो कहीं के हो, वो जो है लोकप्रिय है, पूज्य है और वो आदरणीय है। लेकिन बहुत बड़ा महंत है। एक बार हम अपनी कहानी सुनाते हैं कि बिहार में एक करोड़पति आश्रम है जो लहेजी के नाम से जाना जाता है। लहेजी कबीर आश्रम, धनौती कबीर आश्रम उसी के शाखा है। वहाँ पर करोड़ों के संपत्ति है और वहाँ पर जो है उसका महंत जो था वो आज जो है बुलेट मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो से चलता है और उसके शरीर पर वो जो है एक राजा जैसे ठाट बाट है। हम गए वहाँ पर तो वो देख करके हम दंग रह गए और जो हमसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो हम बताए कि आप ही बता दो कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अब जो है वो महात्मा चुप हो गया। हम कहे कि एगो जानवर के देख करके पहचान जाता है ये कैसा महंत है या कैसा बाबा है कि ये आदमी को आदमी नहीं पहचानता। ये का जानना चाहता है, जाति जानना चाहता है कि नीच ऊंच जानना चाहता है, आकि ये भंगी आप पंडित जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है। ऐसे ऐसे अज्ञानी महंत बन के बैठे हैं, एक पैसा के ज्ञान ना है लेकिन करोड़ों के संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है। इसलिए ऐसे ऐसे जो है वो जो है वहाँ पर जो है इतनी माया है और इतना दौलत है जो बराबर पता ना कितने वहाँ मारे गए और एक दूसरे के जान के दुश्मन आज भी बने पड़े हैं। तो ये जरूरी ना है कि जहाँ दौलत है वहाँ बाबा और महंत सुखी रहेगा। ये माया तो जो अच्छे अच्छे धुरंधर को मरवाती रहती है, पिटवाती रहती है। ये जो ही असावधान होगा वही मारा जाएगा और वही पीटा जाएगा और वही पदहीन होगा। इसलिए माया से सावधान रहो, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में पागल मत हो और समझ करके आगे काम करनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। हम सभी मिल करके और समाज के कल्याण के हित में काम करेंगे, तब भारत के भविष्य जो है उज्जवल होगा। हम सब मिल करके सभी सेवा करेंगे तब भारत के
हम अपने पूर्वजों के नाम के रोशन कर सकते हैं, उनके सपनों के रोशन कर सकते हैं, और उनके उनके जो भारत विश्व गुरु था वो आज आगे विश्व गुरु बना सकते हैं। इसलिए दास जो है सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता है कि सभी मिल करके सेवा करें। आइए ये सेवा में जो है अपने कर्मठता को ना छोड़े, अपना परिश्रम के बल से कमाते खाते और समाज के सेवा करते हुए खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हुए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।